हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज 0.1 मोल ऑफ ईच इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड को हमने इक्विलिब्रियम पे रिएक्ट करवाया तो जो एसिड था वो एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज हो गया 100 ml ऑफ 0.85 NaOH से. हमें पूछा अगर कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है ईस्टर की या नहीं हो रही है तो Kc की वैल्यू फाइंड करनी है. इस केस में केमिकल इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन में क्या हो रहा है. सबसे पहले तो रिएक्शन देख लेते हैं. जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस तरीके की होगी. एसिटिक एसिड है CH3 COOH, इसमें हमें मिला रहे हैं C2H5OH जो कि इक्विलिब्रियम में हमें क्या देगा CH3 COO C2H5 अलॉन्ग विद वाटर. अब देखो इनिशियल स्टेज पे यानी कि T0 पे T इज इक्वल टू 0 पे इसकी जो वैल्यू होगी ये बोला था कि 0.1 यूज हो रहा था ना. 0.1 हमने मोल दोनों का लिया था. इनका उस टाइम पे 0 होगा. और एट इक्विलिब्रियम जैसे इक्विलिब्रियम आएगा इक्विलिब्रियम पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये x हो गया ये x हो गया तो ये कुछ प्रोड्यूस होगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी 0.1 माइनस एक्स आ गया और सेम इसकी वैल्यू 0.1 माइनस एक्स आ जाएगा. ठीक है. अब क्या होगा हमें कैसे पता चलेगा कितना NaOH हमारे पास बच रहा है. तो मतलब NaOH कितना यूज़ हो रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे. हम देख सकते हैं कि MEQ ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू MEQ ऑफ NaOH यूज्ड, यानी कितना NaOH यूज हो रहा है उसके बराबर, यानी कि 100 इंटू 0.85 दैट इज इक्वल टू 85.85 NaOH हमारा यूज हुआ है ना. तो उससे हमें पता चल गया कि इतना एसिटिक एसिड हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा, नहीं बचेगा मतलब कि, है ना. तो हम कह सकते हैं देयरफॉर MILI डबल LI मिली, हम कहेंगे मिली मोल ऑफ एसिटिक एसिड जो बचा है दैट इज लेफ्ट इज इक्वल टू 85, क्योंकि क्या है वो मोनोबेसिक है ना. तो दूसरी चीज देखते हैं. इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर जो मोल्स हैं मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड लेफ्ट वो कितने हैं 0.085. ठीक है. या फिर हम कहें तो 0.1 माइनस एक्स जो कि किसके बराबर होंगे 0.085 के बराबर. तो इससे हमारी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 0.015. ठीक है. अब हमें क्या निकालना था, हमें तो निकालना था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आएगी x स्क्वायर ओवर 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है. और x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ही लिया है तो 0.015 होल अपॉन 0.085 है इसका भी होल स्क्वायर. ठीक है. तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आने वाला है उसको हम सॉल्व कर लेंगे. तो सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व करके आंसर आना चाहिए 0.031. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर दैट इज, तो हमारी Kc की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 0.031 एंड दिस इज द फाइनल आंसर जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू स्टूडेंट्स.